यूपी में निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर तिथि की घोषणा होते ही अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने अपने महापौर पद के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। सपा में डॉक्टर आशीष पांडे दीपू को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। नगर निगम का प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर डॉक्टर आशीष पांडे दीपू ने विकास पुरुष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब की ऐतिहासिक नगरी में मुझे महापौर का पद का प्रत्याशी चुना गया। इसके लिए हम सभी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे यशस्वी नेता विकास पुरुष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे समाजवादी सिपाही के ऊपर भरोसा किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जी की कर्मभूमि और अशफाकुल्लाह साहब जी की शहादत भूमि जैसी ऐतिहासिक गंगा जमुनी तहजीब की परिचायक इस पवित्र भूमि पर मुझे महापौर के लिए चुना। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी के पूरे जितने भी नेता हैं, जितने भी संगठन के नेता हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय तेज नारायण पांडे जी को, हमारे पिताजी जो यहाँ अयोध्या से 2 बार विधायक रहे श्री जयशंकर पांडे जी और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी के सारे सदस्यों, महानगर अध्यक्ष और पूरे कमेटी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अयोध्या की इस पावन धरती पर ये गंगा जमुनी तहजीब की धरती है, यहाँ पर ये मिलजुली संस्कृति की धरती है। इस धरती की शान को बचाने के लिए, समाजवाद की इस विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो मुझको जिम्मेदारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जी दिया हुआ है, उसको मैं पूरी तरह से पालन करूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि अपने शरीर के खून का एक एक कतरा अयोध्या की इस पवित्र धरती को सींचने के लिए, अयोध्या की इस पवित्र धरती के जनमानस की जीवन की रक्षा करने के लिए मैं बलिदान कर दूं। देखिए, अयोध्या में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। वर्तमान सरकार जिस तरह से व्यापारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, आम जनमानस के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से छात्र परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान है, किसी से छिपा नहीं है। लोगों ने पूरी मजबूती के साथ अयोध्या का हर विकास, हर चौमुखी विकास करने का काम हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में किया। हम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में अपनी बातों को रखेंगे और जनता जिस तरह से जनता सारी चीजें बर्दाश्त कर रही है। पूरा जीवन इंसान खपा देता है अपना एक घर बनाने के लिए। आज आप अयोध्या की धरतियों गलियों पर चले जाइए, आप देख सकते हैं कि वहाँ का हर इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति शायद यदा कदा बचा होगा जो राम पथ पर बनने वाले सड़कों पर खुद अपना घर न गिरा रहा हो। हर छेनी हथौड़े लेकर के अपने घर की दीवारें तोड़ रहा है। पूरे जीवन में जब एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी तनख्वाह से 1-1 रुपया बचाता है तो किसी तरह से एक घर बना पाता है और उस घर को लोग अपने हाथों से तोड़ने का काम कर रहा है। ये हमारे अयोध्या का दुर्भाग्य है। आज हमारे अयोध्या में विकास के नाम पर व्यापारियों को छलने का काम किया जा रहा है, विकास के नाम पर आम जनमानस को छलने का काम किया जा रहा है। इसी बात को हम लोग जनमानस के बीच में रखने का काम कर रहे हैं और इस वर्तमान सरकार की जो ये 10 मुखौटे लगा करके लोगों को, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, उससे वर्तमान सरकार की और इस आम जनमानस की, जनता की आंखें खोलने का काम करेंगे।